आज सुप्रीम कोर्ट में जो कश्मीर में नरसंहार हुआ है उसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी लोगों ने 2 मिनट खड़े होकर जो कश्मीर में मारे गए लोग उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त किया है। हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया है कि उन परिवारों को ढाढ़स दें इस दुख की घड़ी से निपटने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका समाधान केवल आतंकवादियों को मारने से होगा? ये जो जिहादी सोच है ये केवल गोली से ख़त्म हो सकती है क्या? भाई उन्होंने तो मार दिए, 30 के आसपास मार दिए। अब अगर 4 आतंकवादी मार भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो 4 आए और 30 को मार के चले गए और फिर ऐसे 4-4 30-30 को मारते रहेंगे, 4-4 50-50 को मारते रहेंगे तो इसका समाधान नहीं होगा। हमें भारत के संविधान को भारत के हित में इसकी इंटरप्रिटेशन करना होगा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं। लेकिन पूरे देश में प्रतिदिन 5 बार कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर पूजा योग्य नहीं है, 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, हमारे 10 जो सिखों के गुरु हैं वो पूजा योग्य नहीं है। ये जो 5 बार कहा जा रहा है ये जिहाद का कारण ये है। और कश्मीर में आतंकवादी घटना नहीं हुई, आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, बल्कि जिहादी हमला हुआ है। आतंकवादी कभी किसी का नाम पूछ के हमला नहीं करते। आतंकवादी कभी किसी को कलमा पढ़वा के या किसी का पैंट उतरवा के चेक करके हमला नहीं करते। आतंकवादी तो अंधाधुंध गोलियां चलाते। कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर में पहले नाम पूछा गया, उसके बाद उनसे कलमा पढ़वाया गया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मारा गया, जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उनको भी क्रॉस चेक किया गया कि वास्तव में कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, फिर पैंट उतरवा के चेक किया गया है। तो ये आतंकवादी हमला नहीं है। मैं सभी प्रिंट मीडिया और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया कश्मीर में जो हुआ है, ये नरसंहार हुआ है, इसको आतंकवादी हमला नहीं बल्कि जिहादी हमला कहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूँ कि संविधान की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करिए कि भारत सुरक्षित रहे। संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। लेकिन कई ऐसे फैसले आए हैं, हाई कोर्ट का फैसला आया है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, जिसमें आर्टिकल 25 को ये कह दिया गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 26 में जो कहा गया है कि अपने आप धार्मिक स्थानों का निर्माण करेंगे, तो धार्मिक स्थानों के निर्माण का मतलब अवैध निर्माण नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि 1 रुपये खर्च नहीं होगा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। दुर्भाग्यवश भारत में अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, हज़ारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार खर्च कर रही है